गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित के अंदर विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हम सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहली जो विधि है हमारे पास में वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग करना। यहाँ से अपने को पता होना चाहिए एकाधिक का अर्थ बराबर होता है एक अधिक। पूर्वेण का अर्थ होता है पहले। यानी हमें क्या करना है, संख्या के आगे अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाना है। चिन्ह किस प्रकार लगाएंगे, इस प्रकार छोटा सा हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। अब देखो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से योग किस प्रकार करते हैं। यहाँ से हम सवाल ले रहे हैं। हमारे पास सवाल है, पहला सवाल है किलोमीटर, मीटर दे रखा है अपने को 28 किलोमीटर 884 मीटर, 32 किलोमीटर 365 मीटर, 65 मीटर 725 मीटर, 38 किलोमीटर 250 मीटर। हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न अपन ले रहे हैं 7 9 9 5 8 9 8 6 7 5 4 3 5 8 9 0। हमें क्या करना है, इनका योग करना है। कौन सी विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। अब देखो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर हमें आधार 10 का प्रयोग करना है। आधार किसका प्रयोग करेंगे, अपन 10 का प्रयोग करेंगे। यदि हम अंकों को जोड़ते हैं और हमारा मान 10 से अधिक प्राप्त होता है तो हम उसके आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे। 4 और 5 कितने हो गए, 9। 9 और 5 कितने हो गए, 14। अब देखो यहाँ पे 14 के अंदर जो 1 है वो तो कहाँ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा एकाधिक के रूप में। अब कितने शेष रह गए हमारे पास में, 4। तो हम 4 कहाँ लिख देंगे, नीचे। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 का जो 1 है वो एकाधिक के रूप में आ जाएगा। बचे कितने, 4 बच गए। 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो 12 का जो 1 है वो किस रूप में आ जाएगा, एकाधिक के रूप में आ जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास में, 2। आगे सरल करेंगे। देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 और 7 कितने हो गए, 11। तो 1 किस रूप में आ जाएगा, एकाधिक के रूप में आ जाएगा। 1 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 4। आगे सरल करेंगे। 8 और 10 एकाधिक आगे आ गया, कितना बच गया, 0। 0 और 6 कितने हो गए, 6। 6 और 8 कितने हो गए, 14। तो 4 हम लिखेंगे नीचे, एकाधिक चिन्ह हमने कहाँ लगा दिया, 3 के ऊपर। आगे देखो 3 और 4 कितना हो गया, 6। 6 और 6 12। अब यहाँ पे आगे कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब कितने रह गए, 2 रह गए। 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास में, 6। उतारेंगे 1। अगला देखो 5 और 6 कितने हो गए, 11। तो 1 कहाँ जाएगा, 8 के ऊपर। बचा कितना, 1। 1 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4। आगे जोड़ेंगे 9 9 18। 1 कहाँ आ गया, 9 के ऊपर। कितना रह गया शेष, 8। 8 और 4 कितने हो गए, 12।
एक कहाँ गया 5 के ऊपर, कितने रह गए शेष हमारे पास में 2। 9 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 11। तो 11 का एक कहाँ जाएगा आपके एकाधिक के रूप में 8 के ऊपर। 9 और 10 कितने हो गए 19। एक आ गया 8 के ऊपर, कितने रह गए शेष 9 रह गए। 9 और 6 होते हैं 15। 15 का जो एक है वो आ गया 7 के ऊपर, कितने रह गए हमारे पास में 5। 5 और 9 कितने हो गए हमारे पास में 14। 14 के 4, एक कहाँ जाएगा एकाधिक के रूप में आगे आ जाएगा। आगे जोड़ेंगे 7 और 9 कितने हो गए 16। तो एक कहाँ जाएगा आपके एकाधिक के रूप में, कितना रह गया 6। 6 और 8 कितने हो गए 14। एक कहाँ जाएगा एकाधिक के रूप में, कितना रह गया 4। 4 और 6 कितने हो गए 10। एक आ गया एकाधिक के रूप में, कितना आएगा हमारे पास में 10 के 0। 1 2 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 414। तो इस प्रकार हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में योग करते समय आधार 10 लेंगे और जहाँ पर 2 अंकों का योग 10 से अधिक आता है हम उसके आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा करके सवालों को हल करेंगे। इसके बाद में दूसरी विधि हमारे पास में आती है शून्यात संख्या विधि से योग करना। शून्यात संख्या विधि से योग करना। प्रश्न दिया हुआ है अपने को 83 78 75, 83 78 75, 65 84 70, 65 84 70, 74 68 54, 74 68 54, 98 32 89, 49 30 75, 56 54 01, 56 54 01। ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है। हमें क्या करना है शून्यात संख्या विधि के द्वारा क्या करना है, इसका योग हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हमें योग ज्ञात करते समय ध्यान रखना होगा शून्यात संख्या विधि के अंदर हम आधार कितना लेते हैं 100। आधार कितना लेंगे अपन 100, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 2-2 अंकों का योग करना पड़ेगा। और 2-2 अंकों का योग करते समय यदि योग 100 से अधिक होता है तो उसके आगे वाली संख्या के ऊपर हम क्या करेंगे एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो 75 + 70 कितना हो गया हमारे पास में 145। सॉरी यहाँ पे कितना है 73 है। 73 + 70 कितना हो गया 143। अब 143 में जो एक है वो कहाँ आ जाएगा आपके ऊपर 4 के ऊपर आ जाएगा। कितना शेष रह गया हमारे पास में 43। 43 + 54 जोड़ो कितना हो रहा है 4 और 3 7, 5 और 4 9, 100 से कम है। आगे फिर जोड़ेंगे 97 + 89 कितना हो गया 9 और 7, 16 का 6 हासिल 1, 9 9 18 186। तो एकाधिक चिन्ह कहाँ जाएगा 2 के ऊपर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 86 + 75, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 8 8 कितने हो गए 16 161। तो जो 61 है वो 61 के अंदर क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 62। तो हमारा जो 62 है वो कहाँ लिखेंगे अपन नीचे। आगे जोड़ेंगे इसी प्रकार हमें 2-2 की संख्याओं को जोड़ना है। 78 + 85 देखो 84 के ऊपर 1 लगा हुआ है एकाधिक कितना हो गया 85। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 8 16 कितना हो गया 163। कितना आ गया 63 + 68, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13। तो 1 कहाँ जाएगा एकाधिक के रूप में। कितने रह गए शेष हमारे पास में 31। 31 + 33 कितने हो गए हमारे पास में 64। अब देखो कम है
फिर क्या करेंगे 64 प्लस 31, ये वाला मान जोड़ेंगे, कितना हो गया हमारे पास में 95, फिर भी कम है 95 प्लस 54, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, 149। तो यहाँ से यहाँ पे 6 के ऊपर एक अधिक आ जाएगा, कितना शेष रह गया हमारे पास में 49। फिर हम क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे, आगे सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 83 प्लस 66 कितना हो गया 6 और 3 9, 8 और 6 कितना हो गया 14। अब देखो आगे फिर कोई संख्या नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे और एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कितना हो गया हमारे पास में 49 शेष रह गया, जोड़ेंगे हम 75, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 8 और 4 कितना हो गया 12, 124। तो यहाँ से 1 कहाँ गया एकाधिक के रूप में, कितना रह गया शेष 24, 24 प्लस 98, जोड़ेंगे 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 10 और 2 कितने हो गए 12, यानी कि 122। कितना शेष रह गया हमारे पास में 22, प्लस क्या ऐड करेंगे 49, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 2 कितने हो गए 7, 71। 71 के अंदर अपन जोड़ेंगे 57, कितना हो जाएगा 8, 7 और 5 12। अब यहाँ से जो 1 है वो किस रूप में आएगा एकाधिक के रूप में आएगा, कितना आ गया हमारे पास में 28, जोड़ेंगे 1 2 3 और 4, तो आंसर कितना आएगा 428, 49 62। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार शून्यात संख्या विधि के अंदर में क्या करना है, आधार 100 लेना है, दो दो के संख्याओं को जोड़ते हुए यदि मान 100 से अधिक आता है तो हम क्या करेंगे आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अब हमारे पास में है वैदिक विधि से व्यवकलन करना। यह भी अपन 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया हुआ है 98 35 6 माइनस करेंगे 70 467। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है घटाना है, तो हम क्या करेंगे परम मित्र अंक विधि का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे। आधार कितना आएगा हमारे पास में 10, परम मित्र अंक क्या करते हैं अपन आधार में से संख्याओं को घटा करके परम मित्र अंक निकालते हैं। देखो 6 में 7 नहीं जाएगा, 7 का परम मित्र कितना होता है हमारे पास में 10 में 7 गया 3 होता है, तो क्या करेंगे 3 को ऊपर जोड़ देंगे, 6 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 9। अब यहाँ हमने परम मित्र अंक लिया है तो क्या करेंगे आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 5 में 7 नहीं जाएगा, 7 का परम मित्र कितना होता है 3 होता है, 3 को ऊपर जोड़ दो कितना हो गया 8। फिर हमने परम मित्र अंक लिया है एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 का परम मित्र कितना होता है 5 होता है, 5 को ऊपर जोड़ दो कितना हो गया 8। परम मित्र अंक लिया है क्या करेंगे एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 8 में से 1 गया बचा कितना 7। अब यहाँ हमने परम मित्र अंक नहीं लगाया तो एकाधिक चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। 9 में 7 गया बचा कितना 2, कितना आंसर आ जाएगा 27 889। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 4 समय से संबंधित है। हमें प्रश्न दिया हुआ है घंटा मिनट और सेकंड में। प्रश्न दिया हुआ है 31 26 25, 31 26 25 यानी 31 घंटे 26 मिनट 25 सेकंड में से अपने को 18 58 और 57 सेकंड को क्या करना है घटाना है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो देखो हमें पता होना चाहिए इकाई के अंक में क्या आ रहा है 0 और दहाई के अंक के अंदर कितना आ रहा है 6। तो हम क्या करेंगे इकाई के अंक का आधार, इकाई के अंक का आधार 10 लेंगे। इसी प्रकार दहाई के
अंक का आधार कितना लेंगे हम? 6 लेंगे। देखो सरल करते हैं। 5 में 7 नहीं जाएगा, 7 का परम मित्र कितना होता है? 3। 3 को ऊपर जोड़ दो 5 के अंदर, कितना हो गया? 8। अब यहाँ परम मित्र अंक लिया है, क्या करेंगे? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब देखो दहाई का अंक आ चुका है हमारे पास में, 2 में 6 नहीं जाएगा, 6 का परम मित्र कितना होता है? 6 माइनस 6 यानी 0। 0 को क्या कर देंगे अपन? 2 के अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। अब परम मित्र अंक लिया है, क्या करेंगे? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। देखो 6 में से 9 नहीं जाएगा, 9 का परम मित्र कितना होगा? 1। अब 1 क्यों होगा? क्योंकि इकाई का अंक आ रहा है, तो 1 को ऊपर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7। अब परम मित्र अंक लिया है, क्या करेंगे? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। देखो 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 दहाई का अंक है, तो 6 का परम मित्र कितना होगा? 0, और 0 को ऊपर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2। अब यहाँ से परम मित्र अंक लिया है, क्या करेंगे? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 1 में से 9 नहीं जाएगा, 9 का परम मित्र कितना होता है? 1। 1 को ऊपर जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ परम मित्र अंक लिया है, क्या करेंगे? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 2 गया, बचा कितना? 1। यानी कितना शेष बचेगा हमारे पास में? 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड हमारे पास शेष रह जाएंगे। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, समय वाले प्रश्नों के अंदर इकाई के अंक का आधार 10 होता है और दहाई के अंक का आधार कितना होता है? 6 होता है। परम मित्र अंक कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास में 3 है, 3 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 7। 4 का परम मित्र कितना होगा? 6। 5 का परम मित्र कितना होगा? 5। 2 का परम मित्र कितना होगा? 8। यानी कि आधार में से उस संख्या को घटा करके हम क्या करते हैं? परम मित्र अंक निकालते हैं। तो आज हमने वैदिक गणित के अंदर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग करना, शून्यात संख्या विधि से योग करना और वैदिक विधि से व्यवकलन करना सीखा। इन सवालों को आप गृह कार्य कॉपी के अंदर हल करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।